नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 43 लाख का मिलेगा लाभ, शासकीय योजनाओं में तेजी के होंगे प्रयास। मध्य प्रदेश में अपने चौथे चरण के 2 साल पूरे करने के बाद सीएम शिवराज एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। दरअसल लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम शिवराज द्वारा प्रदेशवासियों के लिए बड़ी घोषणा की जा रही है। इसी वजह से सीएम शिवराज के करीब 43 लाख लाडली लक्ष्मी के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा कि इन बच्चियों को नई ऊंचाइयां प्रदान की जाएंगी और इसके साथ ही बच्चों के प्रोत्साहन के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। खाद्यान्न वितरण पर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, मिलेगा लाभ, गड़बड़ी पर कार्रवाई के सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश में इन दिनों जहां एक तरफ भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में कार्य में अनियमितताएं पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पचमढ़ी में चिंतन बैठक करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी तरह की अनियमितताएं और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन मिशन का कार्य पूरा पारदर्शिता के साथ किया जाए। उसके साथ ही साथ में खाद्यान्न वितरण में सख्ती लागू कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, साथ ही आम जनता को इसका लाभ पहुंचाया जाए। 10वीं 12वीं टर्म 2 पर आई नई अपडेट, 31 मार्च तक पूरा करें ये काम, जाने अन्य सूचना। सीबीएसई के 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 19 मार्च को कक्षा 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए थे, जिसके लिए छात्रों के टर्म 1 के परीक्षा परिणाम स्कूलों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे गए थे। वहीं अपने स्कोर से जिन छात्रों को आपत्ति है, वह सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने स्कूलों के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है। 31 मार्च के बाद किसी भी स्थिति में छात्रों के आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, गरीबों के लिए योजना का हुआ विस्तार, सितंबर तक मिलेगा लाभ। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर एक जरूरी घोषणा की है। दरअसल ये योजना गरीबों को अनाज देने के लिए चलाई गई है, जिसे अब 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को 4 महीने के लिए बढ़ाया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 5 किलो अनाज गरीबों को देती है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसका फायदा मिल चुका है। कृषि मंत्री कमल पटेल एक्शन मोड में, प्रदेश के किसानों के खातों में मुआवजा राशि न पहुंचने पर दिए ये निर्देश। मध्य प्रदेश में किसानों को हो रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2020 खरीफ और 2020-21 रबी फसल के मुआवजा राशि उनके खातों में नहीं मिलने पर किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल एक्शन मोड पर आ गए हैं। उन्होंने मंत्रालय में कृषि विभाग और बीमा देने वाली एजेंसी के अधिकारियों को तलब किया और निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि देश के 1,91,287 किसान जिनके बैंक खाते का केसीसी बंद हो गया है, बैंक दूसरे बैंक में मर्जर हो गए हैं, आईएफएससी कोड चेंज हो गए हैं और कोऑपरेटिव बैंकों में डीएमआर खातों के कारण किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। इससे ठीक करवाकर 15 अप्रैल 2022 तक शेष दावा राशि 348 करोड़ 1,55,901 रुपए अनिवार्य रूप से उनके खातों में जमा करवाई जाए। 15 अप्रैल तक किसानों के खातों में अगर यह राशि जमा नहीं हुई तो कृषि विभाग और बीमा कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसान भाइयों को निवेदन किया है कि वे 15 अप्रैल तक घबराएं नहीं, उनके खाते में उनकी मुआवजा राशि पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि मंत्री वे बाद में हैं, पहले किसान हूं, मैं आपका दर्द समझता हूं। एमपी महिला हॉकी एकेडमी के खाते में आएंगे एक ही टूर्नामेंट के गोल्ड और सिल्वर मेडल। एमपी महिला हॉकी एकेडमी की खिलाड़ी लगातार प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। इस बार ये नया कीर्तिमान रचने जा रही हैं, जब एक ही टूर्नामेंट का गोल्ड और सिल्वर मेडल मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के खाते में आएगा। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। उदयपुर में खेली जा रही ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हॉकी टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की 2 टीमों ने स्थान बनाया। दोनों ही टीमें मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी की हैं और ग्वालियर की हैं। टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली टीमें हैं आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। कांग्रेस और केजरीवाल पर बीडी शर्मा का पलटवार, कही यह बड़ी बात। बीजेपी की संगठनात्मक बैठकें लेने पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिए गए केजरीवाल के बयान को बीडी शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि ये वे लोग हैं जिन्हें भारत की संस्कृति और देश की जनता से कोई प्रेम नहीं है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की पीड़ा और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए, इसलिए भोपाल में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का म्यूजियम बनाया जा रहा है। शिक्षकों के लिए बड़ा मौका, निकाली गई भर्ती 18 अप्रैल से पहले करे आवेदन। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका है। दरअसल शिक्षक भर्ती को लेकर एक तरफ जहां सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है, वहीं अब मध्य प्रदेश के सरकारी भोज विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि शिक्षकों के पद पर नियुक्तियां निकाली गई हैं, जिसके आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अप्रैल 2022 घोषित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार 18 अप्रैल 2022 से पहले एमपी भोज यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती नियम और पॉलिसी को अच्छी तरह से पढ़ लें। बता दें कि भर्ती 10 पदों पर आयोजित की जाएगी। 29 मार्च को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के 5.21 लाख हितग्राहियों को देंगे तोहफा, ऐसा रहेगा कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आगामी 29 मार्च को पीएम मोदी प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराएंगे। प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24,10,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। वर्ष 2016-17 में योजना में एमपी में 152 आवास पूर्ण हुए थे। वर्ष 2017-18 में 6,36,000, वर्ष 2018-19 में 6,79,000, वर्ष 2019-20 में 2,71,000, वर्ष 2020-21 में 2,60,000 एवं वर्ष 2021-22 में 5,41,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट में बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों के स्वीकृत आवासों में से 23,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। 2 अप्रैल से महर रुकेगी 16 सुपरफास्ट ट्रेनें। भोपाल इटारसी के बीच चल सकती है मेमू ट्रेन। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जबलपुर से महर जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। 2 अप्रैल से 16 सुपरफास्ट ट्रेनें नवरात्रि मेले में महर में ठहरेंगी। वहीं भोपाल से इटारसी के बीच जल्द एक मेमू ट्रेन चलाई जा सकती है। जबलपुर रेल मंडल ने चैत्र नवरात्र को देखते हुए 2 अप्रैल चैत्र नवरात्र 16 सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का महर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव करने का फैसला लिया है। आगामी 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक के लिए महर में 16 यात्री गाड़ियों रेल कुर्ला गोरखपुर, कुर्ला छपरा, चेन्नई छपरा, सिकंदराबाद दानापुर, वलसाड़ मुजफ्फरपुर, एलटीटी गुवाहाटी, सूरत छपरा तथा एलटीटी प्रयागराज ट्रेन को आते जाते दोनों समय रोका जाएगा। इस दिन जारी होंगे 10वीं 12वीं के नतीजे, ऐसे कर सकते हैं चेक। जानिए नई अपडेट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। कॉपियों के मूल्यांकन का दूसरा दौर तेजी से चल रहा है। शिक्षकों द्वारा कॉपियां चेक कर नंबर मंडल की साइट पर तुरंत अपलोड किए जा रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह यानी 20 अप्रैल के आसपास रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इधर अधिकारियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एमपी के इन कर्मचारियों को बड़ी राहत, 7वां वेतनमान एरियर भुगतान के निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर के नवीन संवर्ग के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के 7वें वेतनमान एरियर का भुगतान 31 मार्च 2022 के पहले किया जाए। इस संबंध में डीईओ ने समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी और संरक्षक मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन को निर्देश जारी किए हैं। इसका प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए। पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्त पेंशन सहित फैमिली पेंशन पर आई बड़ी अपडेट। लाखों पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। देश भर के रक्षा कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी सहित फैमिली पेंशन की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए निर्देश तैयार किए गए हैं। वहीं पीएफआरडी द्वारा जानकारी प्रेषित की गई है, जिसके मुताबिक रक्षा सेवा में सेवानिवृत्त होने वाले कमीशन अधिकारियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्त पेंशन सहित सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी, कंप्यूटेशन, विकलांगता पेंशन, पारिवारिक पेंशन आदि लागू होगी। इसके लिए बड़ी घोषणा की गई है, जिसका लाभ पेंशनर्स को मिलेगा। एमपीपीएससी उम्मीदवारों का इंतजार जल्द होगा खत्म। रिजल्ट को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी, 63 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्रबंधक के पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 63 रिक्तियों को भरा जाना था। भर्ती के लिए आवेदन 16 जुलाई 2021 से
mppsc.nic.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से शुरू हुए थे। वहीं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2021 है, जिसके लिए परीक्षा 6 मार्च को आयोजित की गई थी, जिसके बाद आंसर की जारी की गई थी। अब रिजल्ट को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा सहायक प्रबंधक परीक्षा की विषय मार्च को परीक्षा दी गई थी, जिसके लिए दावे और आपत्तियों को सुलझाने के बाद 20 मार्च को फाइनल आंसर की MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 2 सिस्टम एक्टिव, फिर बदलेगा मौसम, तापमान में होगा इजाफा, जाने पूरे हफ्ते का हाल। मध्य प्रदेश के मौसम में बार बार बदलाव हो रहा है। वर्तमान में 2 सिस्टम एक्टिव हैं। एमपी मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में नर्मदापुरम में सबसे अधिक तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस सिवनी में दर्ज किया गया। शहडोल संभाग के अन्य जिलों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अभी 2-3 दिन तक मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं।